बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा थोड़े डिफरेंट स्टाइल से वीडियोस अपलोड करूं। जिस तरह ज़िंदगी चल रही है ऐसी ही मैंने कहा वीडियोस भी चलती रहें। तो आज मैंने सोचा कल जैसे आपसे थोड़े दिन पहले अच्छी बातें की, तो आज मैं थोड़ी सी अलग अच्छी बातें करूँगी, जैसे जो मैंने दिमाग में आ रही थी दिल से आपसे शेयर करूँ। तो उसमें सबसे अच्छी बात जो हम अक्सर करते हैं, जो हमारा रवैया है नॉर्मली, कि अगर हमने टेस्ट कराया और हमारी रिपोर्ट सही आई तो हम कहते हैं पैसे ज़ाया हो गए। हालांकि उस टाइम हमें बोलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह बीमारी नहीं आई है, कुछ और हमारे साथ ख़तरनाक चीज़ हमें ना पता चली। इसी तरह हम जो है वो अगर कुछ कर रहे हों और एकदम दुआ मांगे अल्लाह पाक ये कर दीजिए, जैसे हम बच्चे लूडो खेल रहे होते हैं, अल्लाह पाक हम जीत जाएँ और उस टाइम आपका वो बात पूरी हो जाए, लेकिन हम उस वक्त कहते हैं अरे अल्लाह इस वक्त कोई और दुआ मांग लेते, दुआ कबूलियत का वक्त था। बट हम वो जो वक्त है दुआ कबूलियत, जिस वक्त अल्लाह ने हमारी दुआ कबूल करी, उसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया, कि अल्लाह का शुक्र नहीं किया कि अल्लाह का शुक्रिया कि आपने हमें वो कोई लम्हा तो कबूलियत का दिया। इसी तरह हमारे बच्चे बीमार होते हैं, हम उसी दिन अगर दवा ले आएँ और वो सही हो जाए तो अरे बेकार में दवा ले आई यार, एक आध दिन रुक जाते ख़ुद ही सही हो जाते हैं। इसी तरह और बहुत सारे छोटे छोटे रवैये हैं जो हम करते रहते हैं। तो मैंने सोचा आपसे शेयर करूँ, आपके दिमाग में भी ऐसी कोई चीज़ है जिस पर हमें शुक्रगुज़ारी बनती है और हमने शुक्रगुज़ारी नहीं करी, तो आप मुझे भी बताएं, मैं आपको भी बताऊंगी। इसी तरह अक्सर हम ये करते हैं कि जो है हमें कहीं जाना होता है और हम जल्दी पहुंच जाएं शादियों में, हम कहते हैं लो फजूल में हम जल्दी आ गए, अब इस टाइम निकलते तो सही था। लेकिन उससे तो बेहतर था कि जो हम लेट होते कि कोई प्रॉब्लम आ जाती है और हम लेट हो जाते। तो बहुत सारे इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं दिमाग में। इस तरह अगर हम किसी दुकान पे जाएं लड़कियों के साथ तो ख़ास तौर पे ये होता होगा और वो सब एग्री करेंगी। कोई कपड़े लेने थे, उसने बोला कितने के आप, उसने बोला 2000 के, आपने दिमाग में सोचा इसको 1800 1500 बोलते हैं, थोड़ा बढ़ा दूँगी, आपने बोला 1800, उसने बोला जी ठीक है ले लीजिए। अब वो आपको अफसोस होता रहेगा, अरे ये तो मान गया था, मैं और कम करवा लेती। और वो जो ये हम भी सोचते कि यार उसकी लिमिट वो उतनी ही थी जब भी उसने एक्सेप्ट किया है। बस इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, तो जो रिग्रेट है ना हम उससे बाहर आएँ लाइफ में, क्योंकि रिग्रेट जो है ना वो फिर जीने नहीं देता। और काश तो हमारे मज़हब में है ही नहीं कि यार अगर ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, और अगर वैसा कर लेता तो काश नहीं है, जो है वही अल्लाह ने लिखा था उसी में खैर है। और इस ज़बान से नहीं कहना कि खैर है हमारे लिए, इसको दिल से एक्सेप्ट करना है। और ये जब कर सकते हैं हम जब कोई मुश्किल आए और फिर उस वक्त हम बोलें कि हाँ ये इसमें खैर है। बच्चे का कहीं आपको एडमिशन कराना तो नहीं हुआ तो वाकई उसमें कोई खैर होगी हमारे लिए, या आपको कहीं पहुंचना था आप नहीं पहुंच पाए तो उसमें आपके लिए खैर है। तो बस छोटी छोटी बातों के साथ इंशाल्लाह वीडियो शेयर करती रहूँगी। खाना पीना चलता रहेगा ज़िंदगी का, एक्टिविटीज़ भी चलती रहेंगी, अच्छी बातें करने दिल चाहता है, सबसे ज़्यादा शुक्र के बारे में करने, क्योंकि शुक्र रिवाइज़ करते रहना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद अपनी लाइफ में किसी चीज़ में फंसे हुए होते हैं, किसी की अच्छी बात वो अल्लाह आपको सुनवा रहा होता है, वो आपके लिए अल्लाह ने किसी और के मुंह से आपसे कही होती है। तो हो सकता है मेरी कोई बात किसी की लाइफ में अच्छी चीज़ ले आए तो जज़ाकल्लाह, अल्लाह उसका अजर दे। और मैंने एक जगह पढ़ा था कि ये जो कहते हैं ना दुआओं में याद रखना, या आपने किसी का कोई अच्छा काम कर दिया और कहा अरे कुछ नहीं चाहिए सिर्फ दुआओं में याद रखें, तो इसका एक मकसद है कि इस वक्त भी हमने दूसरे बंदे के ऊपर एक ज़िम्मेदारी डाल दी, आपने अपनी नेकी का अजर मांग लिया, तो हमें ये भी नहीं कहना, हमें सिर्फ अगर दूसरा बंदा जज़ाकल्लाह कह देता है तो बहुत अच्छी बात है, उसने आपको पूरा अजर अदा कर दिया, आपका उसने पूरे काम की समझे उजरत आपको दे दी। और अगर आप एक्सपेक्ट जज़ाकल्लाह भी कर रहे हैं तो यानी आप नेकी का अजर चाहते हैं, और नेकी का अजर यहाँ नहीं मिलना, नेकी का अजर वहाँ मिलना है। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। और मैं आपसे यही कह रही हूँ कि अच्छी बातें इसलिए ही ज़रूरी है कि लाइफ में कभी आपसे कुछ गलती हो जाए, दोबारा तौबा कर लें, दोबारा उस चीज़ को रिवाइज़ कर लें, क्योंकि अल्लाह पाक ने तौबा का रास्ता तो मरते दम तक खुला रखा है। हमारे प्यारे नबी रोज़ इस्तग़फ़ार 100 दफ़ा पढ़ते थे, हालांकि वो तो बेऐब थे, बेगुनाह थे, उनका तो कोई गुनाह ही नहीं था, ना हो सकता है। तो हम तो गुनहगार बंदे, एक दूसरे को अच्छी बातें शेयर करते जाएं, लाइक करते जाएं, सब्सक्राइब करते जाएं, और अगर कुछ कहना हो कुछ सुनना हो तो कमेंट बॉक्स हाजिर है। अल्लाह हाफ़िज़।